आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज में स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं और ई परीक्षा आपके नवोदय विद्यालय पढ़ने के सपने को पूरा करके और आपका 100% सिलेक्शन कराने के लिए मैथ्स की क्लासेज स्टार्ट की है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप उस टॉपिक को कंप्लीट सीख सको। तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपके लिए ई परीक्षा ने 100% सिलेक्शन दिलाने वाली एक पुस्तक तैयार कर दी है जिसे स्टडी गाइड बुक कहते हैं, जिसके अंदर आपको 3000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 1400 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 100 पैसेजेस मिलेंगे और साथ में आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसे आज ही अपने घर मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। इसके लिए कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम और उसके कुछ टॉपिक्स पर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है और आप सबने याद भी कर लिया होगा। आज हम और अगले टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं और एक और नए टॉपिक्स को सीखते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर भाज्यता और डिविजिबिलिटी। इस भाज्यता या डिविजिबिलिटी में एक आपको फॉर्मूला याद करना होगा। एक भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब सबसे पहले इससे पहले आपको ये सीखना होगा कि सर ये जो डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर ये सब होते क्या है, यानी कि भाजक, भागफल, ये इन्हें कहते क्या है, ये कहाँ दिखाई देते हैं। देखो आपने सबने अपनी क्लासेस में डिवाइड तो जरूर किया होगा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैंने आपको कह दिया कि चलिए सर 10 में 3 का डिवाइड कीजिए, ठीक है। आप सबने बहुत आसानी से डिवाइड किया है, या फिर इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है 10 डिवाइड बाई 3, यानी कि 10 में 3 का भाग कीजिए या 10 को 3 से भाग कीजिए। आप सब क्या करते हो सर, पहले 10 ऐसे लिखते हैं, फिर 3 यहाँ लिखते हैं और इस तरह इसमें डिवाइड करते हैं। 3 3 या 9 और माइनस करते हैं और नीचे ये 1 लिख देते हैं। सबने ऐसे डिवाइड किया। सबको पता है कि सर डिवाइड ऐसे करते हैं, इस तरह से करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी पता है कि इन सबको कहते क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, उनको वही सिखाना है कि सर इन्हें कहते क्या क्या, मतलब इनका नेम क्या है, बस वो नेम ही आपको सिखाना है। चलिए अब वो नेम सुन लीजिए ना, क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले आपने किसी नंबर में डिवाइड किया, ठीक है। जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो या जिसमें आप भाग कर रहे हो वो नंबर क्या कहलाता है, वो नंबर कहलाता है सर भाज्य। वो नंबर क्या कहलाता है, भाज्य। और जिसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सर डिविडेंड, याद रखना डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया कि सर आप जिस नंबर में डिवाइड कर रहे हो, आप जिस नंबर में डिवाइड कर रहे हो वो नंबर क्या कहलाएगा, भाज्य या डिविडेंड कहलाएगा। याद रखना भाज्य या डिविडेंड कहलाएगा। तो भाज्य या डिविडेंड कहाँ होता है सर, जिस नंबर में डिवाइड कर रहे हैं या जिस संख्या में भाग कर रहे हैं। फिर सर ये जो इधर नंबर लिखा हुआ है जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसे कहते हैं सर डिविजर। उसे क्या कहते हैं, डिविजर। और हिंदी में जिसे कहते हैं भाजक, जिसे क्या कहते हैं, भाजक। यानी कि डिविजर या भाजक जिसका डिवाइड करते हैं उसे भाजक या डिविजर कहते हैं। अब जो इधर आपके पास में बना हुआ है, जो आपका आंसर निकल के आता है, आंसर ये वाला तो होता है, इसे कहते हैं सर क्वोशिएंट। इसे क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। हिंदी में जिसे भागफल कहा जाता है, यानी भाग देने पर जो फल मिलता है उसे भागफल कहते हैं और इंग्लिश में उसे क्वोशिएंट कहा जाता है। अब जो सर अपने पास में एक और बचा हुआ है, ये रहा सर 1। इसे क्या कहेंगे सर, ये हमारे पास में रहता है रिमाइंडर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर रिमाइंडर, जिसे कहा जाता है शेषफल। जिसे क्या कहा जाता है, शेषफल। तो ये आपका कोई भी जो डिवाइड होता है उसको इस तरह से उसके अंदर नाम, उसका नामकरण या उसका जो नॉमिनेशन होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। एक होता है भाज्य और डिविडेंड, यानी कि जिस नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो वो भाज्य या डिविडेंड कहलाएगा। जिस नंबर का डिवाइड कर रहे हो उसे डिविजर या भाजक कहेंगे। जो आपके पास में आंसर आता है उसे क्वोशिएंट या भागफल कहते हैं। और एक होता है सर रिमाइंडर या शेषफल। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, आपके शायद काम आ जाए, है ना। नोटबुक में लिख लेना और पन्ना जो आपके पेज में लिखे उस पेज को सामने चिपका लेना, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये 2-3 बार देखोगे ना तो ये याद हो जाएगा आपके सामने, है ना। पेज में लिखिए, कहीं दीवार पे चिपका लो सेलो टेप से,
फिर आपको याद रहेगा, रोज रोज देखोगे ना इसको, 3-4 दिन देखोगे, आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि हाँ ये वाला भाज्य होता है डिविडेंड, ये वाला भाजक डिविजर होता है, ये क्वोशिएंट भागफल होता है, और रिमाइंडर शेषफल यहाँ लिखा रहता है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना ना, नहीं फिर बाद में पीडीएफ आपके पास आई जाएगी। तो सर ये तो आपको पता चल गया कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, डिविडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। मैं जब बोल रहा हूँ तो अपने मेरे साथ साथ अपना माइंड भी चलाया करो ना, अपना माइंड और अपने आंखें और अपने पूरे ध्यान यही रखा करो। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं डिविडेंड बोल रहा हूँ, मतलब आपके सारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, डिविडेंड पे। मैं भाजक या डिविजन कर रहा हूँ तो पूरा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, 3 पे, यानी कि भाजक या डिविजन है। क्वोशिएंट भागफल तो सर ये क्वोशिएंट भागफल है, रिमाइंडर शेषफल। तो इस तरह आपका एक चार्ट बना के दिखाया मैंने, डायग्राम। मतलब मैथ को भी डायग्राम बना बना के सीखते हैं, जिससे क्या होता है कि अपनी लर्निंग पावर है वो और जल्दी बढ़ती है। हमारी जो लर्निंग है वो जल्दी होती है कब, जब हम मैथ को भी अगर डायग्राम से सीखते हैं। इसीलिए इस तरह का डायग्राम बनाया आपको, ताकि आपको सीखने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो और आप इसको जल्दी जल्दी सीख पाओ। ठीक है, अब चलते हैं सर, ये तो हो गया। अब यहाँ से हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला याद रखना और उस फॉर्मूला का यहाँ भी यूज करेंगे। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि सर मुझे 10 बनाना, वापस क्या बनाना है, 10, तो आप क्या कहोगे, सर पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 1 प्लस कर दो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 1 प्लस कर दो। देखो एक 3 कहाँ से आया, आपका क्वोशिएंट या भागफल है। एक 3 ये डिविजन या भाजक है, और 1 कहाँ है सर, आपका रिमाइंडर या शेषफल है। तो सर ये आपका फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका मीन्स ये हो गया कि सर आपको अगर ये जो बीच में लिखा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, राजा, सब कुछ इसी पे डिपेंड होता है। अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डिविडेंड, डिविजन और क्वोशिएंट को, भागफल और भाजक को, और फिर यहाँ से जो आंसर है उसमें इस रिमाइंडर को या शेषफल को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। जैसे आप ये करोगे तो आपके पास में आंसर में कौन निकल कर आएगा, ये डिविडेंड या भाज्य निकल कर आएगा। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बाद में करेंगे। अब देखो सर, आपने फॉर्मूला तो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है ना, आपने फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से सीख लिया। उस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ उससे ही दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, है ना, उसी से ही क्या करते हैं, उसी से ही सर हम दूसरा फॉर्मूला और क्रिएट करते हैं। कैसे, देखो सर कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर्मूला क्या था, अब मेरे साथ साथ अपने मन ही मन में दोहराइएगा, मेरे साथ साथ मन ही मन में दोहराना ना, मन में, अपने मन में, क्योंकि जो मन के अंदर दोहराता है वो जल्दी सीखता है, बोलना नहीं, मन ही मन में दोहराना होता है। देखो फॉर्मूला क्या सीखना सीखा हमने, हमने सीखा सर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस कौन हो जाएगा सर इसमें, शेषफल, इसमें प्लस हो जाएगा। इंग्लिश में लिखे तो डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या हो जाएगा सर, रिमाइंडर। ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो सर, एक देखो आपको एक यहाँ से छोटी सी बात बताता हूँ, जब भी आपके पास में अगर इक्वल लिखा हो उसके इस तरफ भी कुछ नंबर्स या आपके पास में कुछ वैल्यू हो और इधर भी कुछ वैल्यू या मान हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे इक्वेशन कहा जाता है। सुन लेना, उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन या समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन या समीकरण। ये होता है सर ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाई ओर, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बाई ओर, और ये होता है सर राइट हैंड साइड, यानी कि जो अपने राइट हैंड की तरफ उसे राइट हैंड साइड, उसे कहते हैं सर दाई ओर कहा जाता है। अब इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं। मान लो अगर कोई इधर प्लस का हो और उधर उसको उधर या इधर ट्रांसफर होना हो तो हमेशा माइनस का हो जाता है। अगर माइनस का है तो वो किधर हो जाता है, प्लस का हो जाता है, या इधर से इधर आता है। तो अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, याद रखना। और अगर कोई डिवाइड में है तो उधर जाकर किस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में। हो सकता है कि इधर से इधर आएगा तो इधर से इधर आओ, तो इधर से उधर जाओ। यानी कि अगर वो रिप्लेस कर रहा है, यानी कि ये एक दीवार है बीच में, ऐसे समझ लो कि ये इक्वल वाली दीवार है, एक कंट्री इधर है और एक कंट्री इधर है, यानी कि एक देश इधर है एक देश इधर है, बीच में ये बॉर्डर है। अगर ये बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो प्लस तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। यानी कि अगर कोई मान लो पॉजिटिव नंबर है, जैसे इधर मान लो 2 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अगर इधर कोई माइनस का 2 तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी एक तरफ अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में।
और अगर कोई डिवाइड में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये याद रखना कि सर ये क्या है, ये एक बॉर्डर है और बॉर्डर को जो क्रॉस करता है, बॉर्डर को जो क्रॉस करता है उसमें क्या होता है, बॉर्डर को जो क्रॉस करेगा वो हमेशा किस में चला जाएगा, हमारा वो किस में जाएगा, ठीक है, वो चला जाएगा सर प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में और डिवाइड का मल्टीप्लाई में। सर यही आपने क्यों सिखाया, देखो मेन बात तो ये होती है ना कि आप मैंने सिखाया, लेकिन क्यों सिखाया, ये इसलिए कि आपको बार बार एक फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े, एक फॉर्मूला याद रखो और उसी एक से ही बाकी सारे फॉर्मूलाज आप बना सको, इसलिए मैंने यह फॉर्मूला बताया था, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बताने का मकसद यहाँ देखना। अब मान लो मुझे भाजक ज्ञात करना है, इससे क्या ज्ञात करना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, भाजक, जिसे क्या बोलते हैं, डिवीजर, जिसे क्या कहते हैं सर, डिवीजर। अब एक बात बताओ, मुझे तो डिवीजर चाहिए, मुझे तो केवल डिवीजर चाहिए, यानी ये वाला चाहिए, तो बाकी सारे इधर क्या कर रहे हैं, बाकी सभी इधर क्या कर रहे हैं, इन सबको उधर भेज दो, इन सबको क्या कर दो, उधर भेज दो। तो पहले हमेशा ध्यान रखना प्लस और माइनस वाले उधर जाएंगे, पहले कौन जाएंगे, जो प्लस या माइनस में हो, तो प्लस या माइनस में कौन है, रिमाइंडर है, और इधर पहले से कौन है, भाज्य है। तो एक काम करो, इधर जब आएगा तो भाज्य में से पहले शेषफल माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का तो उधर जाके किस में आ जाएगा, माइनस में, और फिर ये गुणा में रह गया भागफल, तो गुणा वाला किस में आ जाता है सर, भाग में आ जाता है, और ये भागफल हो जाएगा। इसी तरह इंग्लिश में लिख देते हैं, पहले इधर क्या था सर, इधर पहले से डिविडेंड पहले से था, ठीक है, और डिविडेंड में से क्या माइनस हो गया, रिमाइंडर, और डिवाइड में मल्टीप्लाई में कौन था, क्वोशिएंट, तो वो क्वोशिएंट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। सेम कहानी सर इधर ये रहती है, सेम कहानी रहती है कि अगर मान लो आपको क्वोशिएंट फाइंड आउट करना हो, या आपको कहते हैं कोई भागफल बताओ, क्वोशिएंट या भागफल अगर फाइंड आउट करना हो तो वही है कि पहले रिमाइंडर उधर चला जाएगा और फिर डिविजन उधर चला जाएगा। मतलब इस बार क्या हो जाएगा, भाज्य में से शेषफल तो माइनस होगा, और भाग में कौन आ जाएगा, भाग में इस बार सर भाजक आ जाएगा, है ना। यानी कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड उसमें से रिमाइंडर तो माइनस होगा, लेकिन डिवाइड में इस बार कौन आ जाएगा, डिविजर आ जाएगा, इस बार कौन आ जाएगा, डिविजर डिवाइड में आ जाएगा। मतलब क्वोशिएंट अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो क्वोशिएंट को, डिवीजर को डिवाइड में लिया हो भाजक को, और अगर भाजक या डिवीजर फाइंड आउट करना हो तो भागफल एक क्वोशिएंट डिवाइड में आ जाएगा। बाकी देखो ऊपर वाला सेम है, भाज्य में से ही शेषफल माइनस हो रहा है, डिविडेंड में से ही रिमाइंडर माइनस हो रहा है। कब, अगर आपको भाजक फाइंड आउट करना है, डिवीजर, तब तो भागफल एक क्वोशिएंट डिवाइड में आ जाएगा, और अगर क्वोशिएंट या भागफल फाइंड आउट करना है तो भाजक या डिवीजर। मतलब एक ही फॉर्मूला से हमने रिलेट करते हुए तीनों फॉर्मूला सीख लिए, तो इसलिए कि आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़े और इन्हीं सबको आप याद करके सीख सको। अब जैसे मान लो कि एक ही क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाजक पूछा है, मतलब भाज्य में से शेषफल और तो फिक्स है, लेकिन भाजक पूछा तो भागफल डिवाइड में आ जाएगा, डिवीजन पूछा तो क्वोशिएंट डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था, और अगर क्वोशिएंट फाइंड आउट करना हो तो डिवीजन डिवाइड में आ जाएगा, भागफल पूछे तो भाजक कहाँ पे आ जाएगा सर, भाजक हमारे भाग में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में तीन फॉर्मूलाज थे, और आपने तीनों फॉर्मूला को बहुत अच्छे से सीख लिया, ये वही है भाजक उसी तरह के। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, आपने ये तो सीख लिया, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो सुन लेना। क्वेश्चंस आपके पास में कैसे लिखे आएंगे वो आप सुन लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से सीख पाओ। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उस क्वेश्चन से रिलेट कराता हूँ आपको सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक नंबर है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता हूँ कि एक नंबर है, तो ना क्वेश्चन को जो ये क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो केवल और केवल लैंग्वेज बेस पे ही है, जो लैंग्वेज समझ जाएगा वो तो इस क्वेश्चन को कर जाएगा, लेकिन जो लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। बस इसलिए आराम से ध्यान से लैंग्वेज को समझ लो। लैंग्वेज क्या लिखिए, सुनना, लैंग्वेज लिखिए कि किसी संख्या में, किसी संख्या में, किसी संख्या में 5 का भाग देने पर, किसी संख्या में 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर भागफल 7 तथा शेषफल 2 होता है, शेषफल 2 बचता है, तो संख्या ज्ञात करो, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
इंग्लिश में लिख देता हूं, ए नंबर व्हेन ए नंबर, ऐसे लिख देता हूं, व्हेन ए नंबर इज डिवाइड, नंबर डिवाइडेड कर देता हूं ना, व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाई 5 then quotient is 7 and remainder is 2, then number and that number. ओके ये कर देता हूं, फाइंड दैट नंबर। अब देखो आप सबको पता है कि सर फॉर्मूला क्या है, सबको पता है, लेकिन कौन सा यूज करें ये डिपेंड करेगा। अब देखो सर आपके पास में इस क्वेश्चन में क्या क्या आपके पास में हो सकता है वो सुनना है ना। देखो सर आपके पास में जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सर कोई संख्या है उसमें 5 का भाग हम दे रहे हैं, तो भागफल तो 7 बचता है और शेषफल 2 बचता है। When a number divided by 5 the quotient is 7 and remainder is 2। देखो क्या लिखा है कि नंबर में 5 का डिवाइड किया, नंबर में 5 का डिवाइड किया, मतलब कि नंबर तो यहाँ है और उसमें आपने किसका डिवाइड किया, 5 का, संख्या में 5 का भाग किया। बस इतना सा ही इसमें समझने का जरूरत होता है। जो ये बात समझ जाता है कि सर क्या लिखना है, हमने जैसे इसको लिखा कि सर किसी संख्या में 5 का भाग देना है, नंबर डिवाइडेड बाई 5 है, नंबर डिवाइडेड बाई 5 है, इसका मतलब कि नंबर में 5 का डिवाइड करना है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क तो सर यहाँ पे था और 5 यहाँ पर था, है ना। और क्वेश्चन का भागफल कितना है 7 और रिमाइंडर कितना है सर हमारे पास में 2। अब बताओ जो बीच में रहता है, जो मिडिल में है वो क्या कहलाता है सर, इसे कहते हैं हम भाज्य, इसे क्या कहते हैं भाज्य, या जिसे क्या बोलते हैं सर डिविडेंड बोलते हैं। मतलब किसको फाइंड आउट करना है सर, भाज्य या डिविडेंड, तो किसका फॉर्मूला लगाओगे सर, भाज्य या डिविडेंड का। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा मेथड है कि सर जो हमें फाइंड आउट करना होता है हम सर हमेशा उसी का ही फॉर्मूला लगाते हैं, उसी के फॉर्मूले से काम चलाते हैं। तो भाज्य का है, चलिए सर आप सबको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, चलिए मन ही मन में बोलिए, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ये कर देते हैं, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर, इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। अब एक बात बताइए भाजक या डिवीजर कितना है सर 5, क्योंकि जिसका डिवाइड कर रहे हैं वही तो होता है भाजक या डिवीजर। भागफल या क्वोशिएंट 7 और रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना 2। बताओ 7 5 जा 35 और 35 में 35 में 2 और जोड़ दो तो कितना बनेगा 37, 37 बन गया। तो ये आंसर हमारे पास में 37। तो भाज्य डिविडेंड कितना है 37। और यही क्या है सर वो नंबर, वो संख्या है, वही यही क्या है सर वो नंबर या फिर हमारे पास में क्या है संख्या है जिसमें 5 का डिवाइड करने पर 7 क्वोशिएंट या भागफल आता है और 2 उसमें क्या आता है सर हमारा रिमाइंडर रहता है। तो सर ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया। यहाँ लिखा है कि 25 इज ए नंबर, 25 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर, 25 is divided by a number and quotient is 3 and remainder is 2। 25 को किसी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल 3 तथा शेषफल 2 बचता है। सुनना क्वेश्चन में क्या लिखे लेंगे, सुनना 25 को किसी नंबर से डिवाइड किया, 25 को किसी नंबर से डिवाइड किया, मतलब कि ये हो गया कि 25 उसको किसी नंबर से डिवाइड किया, नंबर नहीं पता, मतलब इस बार ये वाला फाइंड आउट करना है। इसे क्या बोलते हैं भाजक, इसे क्या बोलते हैं डिवीजर, इसे क्या बोलते हैं डिवीजर कहते हैं। तो इसका मतलब इस बार जो फॉर्मूला लगने वाला है वो कौन सा फाइंड आउट करना है, वो सर इस बार ये फाइंड आउट करना है भाजक या डिवीजर। और आप खुद बता दो कि भाजक या डिवीजर का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सर भाजक और भागफल के लिए सेम फॉर्मूला था कि हमेशा भाज्य में से ही शेषफल माइनस होगा। पहला पॉइंट तो ये
कि इसका मतलब कि सर जो डिविडेंड होगा उस डिविडेंड में से ही रिमाइंडर माइनस होगा। लेकिन सर जब भाजक पूछे या डिविजन पूछे तो इसका जो साथी क्वोशिएंट या भागफल है वो कहाँ आ जाता है, डिवाइड में। अगर भाजक पूछ रहा तो भागफल डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि क्वोशिएंट डिवाइड में आ जाएगा, और अगर क्वोशिएंट या भागफल पूछे तो कौन आ जाएगा, भाजक डिवाइड में आ जाएगा। बस यही काम हमने यहाँ पे किया। तो हमने जैसे इसको किया, सोल्व किया, तो सर डिविडेंड कितना था 25, रिमाइंडर कितना था 2, माइनस किया 23 और 23 में 3 का डिवाइड किया, तो ये अपना आंसर आ गया 23 अपॉन 3, 23 अपॉन 3। तो ये हमारा आंसर था। तो सर ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो भाज्यता के रूल से डिपेंड थे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ ना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। मैं फिर एक टॉपिक और करवाऊंगा ना, आज 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इससे अगला टॉपिक भी बहुत ईजी है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही करवा दूं। पहले आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब फॉर्मूला आपको पता है तीनों, बस अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवानी है। प्रैक्टिस करवा देंगे तो आप आसानी से उसको सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो कि ये कह रहा है कि 36 is divided 36 divided by 36 divided by a number and quotient is 9 and remainder is quotient is 9, quotient is 9। चलिए क्वेश्चन 9 नहीं, क्वेश्चन अपन कम कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं हम 3 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज 3 से भी नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं हम 4। ओके, क्वेश्चन इज 4 एंड रिमाइंडर इज 8, फाइंड दैट नंबर। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, फाइंड दैट नंबर। 36 को क्वेश्चन हिंदी में लिख देता हूं, 36 को किसी संख्या से भाग करने पर, 36 को किसी संख्या से भाग करने पर, 36 को किसी संख्या से भाग करने पर भागफल 4 तथा शेषफल 8 तथा भागफल 4 तथा शेषफल 8 है तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करो। कमेंट आ रहे हैं बहुत शानदार, एक ही स्टूडेंट एक ही बार कमेंट करे प्लीज। जैसे एन के लोहारिया ने अपना आंसर भेज दिया, कह रहा है सर 9 आएगा। बाकी बच्चे और क्या कह रहे हैं, पूनम कह रहे हैं सर 7 आएगा, रुद्र कह रहे हैं सर 7, हरीश कह रहे हैं 23, अनुराग कह रहे हैं 3, हरीश कह रहे हैं 9, पूनम कह रहे हैं 9, प्रनील कह रहे हैं सर 37, पूनम कह रहे हैं 37। ओके, बहुत बढ़िया। और स्टूडेंट अपना आंसर भेजिए, गोमती कह रहे हैं 7, अनुराग कह रहे हैं 7, हरीश कह रहे हैं 9। ठीक है, ईश्वरी कह रहे हैं सर 8, अंशराज कह रहे हैं 8, अभिज्ञान कह रहे हैं सर 7। ओके, बहुत बढ़िया, बेहतर है आंसर जो भी हो आपका, कम से कम कोशिश तो कीजिए, बाकी हम बता देंगे। ठीक है, आप तो केवल कोशिश कर लीजिए। सोरंगी कह रहे हैं सर 7 आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक काम कीजिए, मेरी बात सुनिए। भारती गुप्ता कह रहे हैं सर 7, दीदी नागर कह रहे हैं सर 37। देखिए, क्वेश्चन को पहले रीड करना सीख लो। क्वेश्चन अगर रीड करना सीख गए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 36 डिवाइडेड बाय ये नंबर, 36 डिवाइडेड बाय ये नंबर, 36 को किसी संख्या से भाग करने पर, मतलब कि 36 में किसी नंबर का हमने डिवाइड किया है। तो सर ये 36
इधर ये नंबर, फिर क्वोशिएंट या भागफल सर 4 है, ये 4, रिमाइंडर या शेषफल 8 है, तो सर ये 8। क्या फाइंड आउट करना है रे सर? ये फाइंड आउट करना है। ये क्या है? ये तो सर डिवीजर है। ये तो क्या है? डिवीजर है। हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। क्या फॉर्मूला पता है? जी सर पता है फॉर्मूला। तो फिर बोल दो फॉर्मूला पता है तो। देखो सर फॉर्मूला क्या है कि सर देखो भाजक जो होता है ना, भाजक, भाजक का एक साथी होता है भागफल, वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। फिर सर ऊपर कौन रहेगा? ऊपर दो रहेंगे ना, भाज्य और शेषफल, वो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। मतलब कि सर आपको डिविजर फाइंड आउट करना है ना, तो डिविजर का दोस्त कौन है? डिविजर का दोस्त है क्वोशिएंट, वो सर डिवाइड में आएगा। और ऊपर सर डिविडेंड जो है वो डिविडेंड माइनस क्या कर देगा? डिविडेंड माइनस रिमाइंडर कर देगा। बस सर यही कहानी थी छोटी सी, इसका यूज करते हैं। तो भाज्य माइनस शेषफल, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, तो सर 36 माइनस रिमाइंडर कितना? 8, और डिवाइड कितना हो गया सर? डिवाइड हो गया हमारे पास में 4। डिवाइड कितना हो गया क्वोशिएंट भागफल का? 4। बताओ 36 में से अगर 8 माइनस कर दें हम, 36 में से अगर 8 माइनस कर दें तो आपके पास में कितना बचेगा सर? 28। और 28 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर? 7 आएगा। और इसका आंसर भी कितना है? इसका आंसर भी 7 रहेगा, क्योंकि आपको डिवीजन या भाजक फाइंड आउट करना था, क्योंकि 36 में किसी नंबर का डिवाइड करना था। और जिस नंबर में डिवाइड करते हैं वो नंबर क्या कहलाता है? भाजक या डिवीजर कहलाता है। और हमने उसका फॉर्मूला यूज किया और ये अपना आंसर निकल कर आ गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन। चलिए अब आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, फिर आपको मैं और टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आपको मैं एक टॉपिक और देता हूँ और उसके बाद में फिर मैं आपको अगला टॉपिक ही पढ़ाऊंगा। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए ये, क्वेश्चन सुन लीजिएगा और साथ 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 में बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। तो देख लेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये लिखा है कि आपको भाज्य ज्ञात करना है, सीधा लिखा हुआ है। भाज्य का मतलब हो गया कि डिविडेंड आपको फाइंड आउट करना है। कई बार ऐसे भी लिखा जाता है कि भाज्य ज्ञात कीजिए। आपको कहा कि जो डिविजर है, सॉरी हिंदी में इंग्लिश लिख दिया ना, जो भाजक है वो भाजक और ये जो डिविजर है ये आपके पास में सर 12, ठीक है। और आपका जो भागफल है, जो क्वोशिएंट है, वो आपके पास है सर 8। और आपके पास में जो शेषफल है वो आपके पास है सर 5, यानी कि रिमाइंडर आपके पास में कितना? 5। बस इसको फाइंड आउट कर लो, फटाफट से कमेंट करो, 1 मिनट आपके पास में, जल्दी से कमेंट करो। बहुत छोटा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आप सबको पता है कि कौन सा लगेगा। आप सब मुझे पता है बहुत अच्छे से इसमें फॉर्मूला लगा दोगे, तो इसको जरूरत है ना। देखो सिंपल सी बात है, ये एक तरह की मशीन है। ये क्या है? एक मशीन है। जैसे आपके घर में जूसर होता है। फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो सुनना। जैसे आपके घर में जूसर देखा होगा, जूसर मिक्सर ग्राइंडर जो होता है, इस तरह का बॉक्स होता है ना, ऐसा होता है वो। उसमें इस तरह से होता है, फिर यहाँ होता है, फिर एक यहाँ डब्बा होता है ना, उसके ऊपर वो लगा होता है, इधर से केबल जाके ऐसे फिट होती है उसमें। एक बात बताओ, मैं इसमें क्या क्या डाल सकता? जैसे मान लो मैं एप्पल लेके आया, है ना, आपको कैसे आराम से चला जाएगा। मैं मैंगो लेके आया, आपको भी चला जाएगा। मैं बनाना लेके आया, है ना, बनाना नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, चला जाएगा। आप लोग सिर्फ में जा सकते हैं। फिर मैं कहा कि मैं ये कंकड़ लेके आया हूँ, पत्थर बाहर से, मतलब इतने छोटे छोटे पत्थर लेके आ गए, तो क्या ये इसके लिए है? आप कहोगे नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं है ना। बस सिर्फ वही काम फॉर्मूला करता है, वही काम फॉर्मूला करता है कि आपके पास में इस तरह एक जूसर है ये, है ना, इस जूसर के लिए सुटेबल क्या है कि कौन सा फॉर्मूला है जो इसको फिट टू फिट बैठेगा, इसके लिए काम करता है। और फिर उस फॉर्मूला भी एक तरह का फिर से जूसर बन जाता है
कि उस फॉर्मूला में कुछ वैल्यूज होती है, उनपे कौन कौन सी वैल्यू लिखनी है। अभी बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे जूसर बनता है और फिर उसमें वैल्यू कैसे लिखते हैं, कि कौन सी जगह आपको कौन सी वैल्यू लिखनी है, तब आप क्या कर सकते हो, उसको आप जल्दी कर सकते हो। सुनना, ये इस तरह का ध्यान रखो। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वो काम करता है कि इसके लिए एकदम से सही मायना क्या रखता है, कौन सा फॉर्मूला इसके लिए एकदम से सही रहेगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर भेजा है, जैसे अनुराग 101 कर रहे हैं, हरीश कर रहे हैं, अनुराग, हरीश, तनुषा, अनुराग, हरीश, एक ही स्टूडेंट एक ही बार आंसर भेजे प्लीज। दीति, गोमती, पूनम, भारती, ओम श्री, आरव, रिंकू, रुद्र, अनुराग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। एन के, लोहाड़िया, विमलेश, गुड, बहुत शानदार। चलिए अब मैं बता देता हूँ। देखो सर, भाज्य पूछा है, सिंपल सा बात है। भाज्य का फॉर्मूला सबको पता है कि सर भाज्य का लिखना जरूरी नहीं है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना। जो ये भाजक है इसको इस भागफल से गुणा कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे, शेषफल कर देंगे। यानी कि डिविजन को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दो प्लस रिमाइंडर कर दो, बस सिंपल सा है। तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि और उसमें देखो भाजक गुणा भागफल, क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिविजन मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर या शेषफल, तो कितना हो गया, 5। अब बताइए 12 8 से कितना होता है, 96। 96 में 5 प्लस करना है, कितना बनेगा सर, ये तो बहुत इजी है, 101 बनेगा। और इसका आंसर कितना रहेगा सर, 101 या 101 इसका आंसर आएगा। तो सर ये क्वेश्चंस थे हमारे जो हमने इससे रिलेटेड। अभिज्ञान ने भी आंसर भेजा है, गुड। रोहित ने 89 भेजा, नहीं रोहित गलत आपका। रत्ना पाटिल ने भी एक 101 आंसर भेजा, गुड। ईश्वरी ने भी 101, तेजस्वी 101, गुड गुड, बहुत शानदार। चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, अब ध्यान रखना। तो सर ये हमारे थे डिविजिबिलिटी के जो फॉर्मूलाज थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस किया, और डिस्कस करके हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। इसके कुछ क्वेश्चंस और हमें होमवर्क में आपको भेज देंगे, है ना। इसके क्वेश्चंस अब आपको होमवर्क में भेजेंगे, आप उनको बनाइएगा, उनसे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और जो हमारी बुक है उस बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, है ना। एक छोटा सा आपको एक बात बताता हूँ कि आपके पास जो बुक है, हमारी जो बुक है ना, जो हमारी स्टडी गाइड बुक है, शायद उसका आपने कवर देखा भी होगा, नहीं मैं आपको एक बार फिर से उसका बता देता हूँ। देखो स्टडी गाइड बुक जो हमारी है, तो स्टडी गाइड बुक में नंबर सिस्टम के 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नंबर सिस्टम के उसके अंदर आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, इस बात की ध्यान रखना। जो हमारी स्टडी गाइड बुक आने वाली है ना, स्टडी गाइड बुक है, उसमें सर आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, केवल और केवल नंबर सिस्टम के। जो आपके पास में बुक भेज दी जाएगी, ठीक है, ये आपके पास में बुक भेजी जाएगी, और इस बुक में नंबर सिस्टम के आपके 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। नंबर सिस्टम के 200 क्वेश्चंस ओनली नंबर सिस्टम के, और आपका नंबर सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, और साथ में नोट्स अलग से रहेंगे। तो ये टेंशन मत लो, जो पढ़ा रहा हूँ ना अभी, वो जो पढ़ा रहा हूँ वो सारी बातें आपके बुक में लिखी हुई मिलेगी। तो जब आप बुक पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पहले से पढ़ा हुआ, ये तो मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है ना। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब तो मैंने बहुत पहले पढ़ रखा है, आपको ऐसा लगेगा इस बुक को पढ़ने पर, है ना। ये बुक आपके पास आएगी तो उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फिर क्वेश्चंस उसके दिए हुए हैं, तो ये आपको पहुंचा देंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुणनफल या योगफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी कि आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट और सम, मान लो आपके पास में बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, मतलब मल्टीप्लाई या प्लस में खूब सारे नंबर्स गिवन है, और आपसे कह दे कि चलो बताओ कि इसमें कौन सा नंबर है ना। आपको ये कह दे कि जैसे मान लो खूब सारे आपको नंबर दे रखे हैं और खूब सारे मल्टीप्लाई या उसमें दे रखे, फिर आपको कह दे कि यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट ही पूछेगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा और नहीं पूछ सकता, ऐसे नहीं कह सकता कि इसका 10 डिजिट या 100 डिजिट, इसका दहाई का अंक, इसका सैकड़ा का अंक कौन सा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट जल्दी निकलता है। इसलिए केवल आपसे वो ये जानना चाहता है कि क्या आपको ये आते हैं या नहीं, आपकी समझदारी कितनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, केवल आपसे ये जानना चाहता है वो एग्जामिनर। देखो एक आपके पास इसमें मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 4362 मल्टीप्लाई 1236 मल्टीप्लाई 4251 मल्टीप्लाई 4232 मल्टीप्लाई 6258, और आपको ये कह दिया कि जब आप इन सबका प्रोडक्ट कर दोगे, जब आप इन सबका प्रोडक्ट कर दोगे
या इन सब का आप अगर गुणनफल कर देते हो, इन सब का आप गुणनफल कर देते हो, तो उस प्रोडक्ट या गुणनफल का वंश डिजिट या इकाई का अंक कौन सा होगा, यानी कि इसका प्रोडक्ट करने के बाद में जैसे आप इसका गुणनफल करोगे, इन सबका इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास में बड़ा सा नंबर निकलेगा, निकलेगा ना, उसका जो वंश डिजिट, जैसे इसमें खूब सारे इसमें नंबर्स निकलेंगे, डिजिट्स निकलेंगे, उसका जो वंश डिजिट या इकाई का अंक है वो कौन सा है, तो आपको सर इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो हमारा पूरा टाइम तो उसमें निकल जाएगा। नहीं, आपको क्या पूछा है, वंश डिजिट, तो हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर, तो क्या करेंगे, बस केवल इसके वंश डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे, केवल क्या करेंगे, इसके वंश डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वंश डिजिट पूछा है। तो क्या सर टेंस डिजिट पूछेगा तो केवल टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, अगर आप टेंस डिजिट पूछेगा ना तो आपको ये दो काम में लेने होंगे, तो आपको क्या लेने होंगे, ये 2 डिजिट आपको काम में लेने होंगे और फिर पता चलेगा, लेकिन कभी भी टेंस डिजिट नहीं पूछता है, क्योंकि टेंस डिजिट में मल्टीप्लाई में बहुत टाइम लगता है, जैसे 62 को 36 से, फिर 51 से, फिर 32 से, फिर 58 से नहीं पूछता, केवल वंश डिजिट या इकाई का अंक ही पूछता है, ठीक है। और वंश डिजिट या इकाई का अंक पूछे अगर प्रोडक्ट में, तो केवल आपको वंश डिजिट या इकाई के अंकों को ही मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब क्या हो गया, मतलब कि 2 × 6 × 1 × 2 गुणा 2 और गुणा 8, तो ये 2 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 8, 2 × 6 × 1 × 2 × 8, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, अब तो कर लो, 6 2 जा 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा, 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो सर 24, 24 को 8 से, 24 को 8 से मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, क्योंकि हमें तो वंश डिजिट चाहिए, पूरा क्यों मल्टीप्लाई करें, तो सर 4 को 8 से कर लो, 4 को 8 से करोगे तो कितना बचेगा, 32, मतलब इसका वंश डिजिट इकाई का अंक कौन सा है, 32, तो मतलब 32 नहीं 2, 32 नहीं कौन सा है 2, तो इसका वंश डिजिट ये इकाई का अंक यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर भी यहाँ पर कितना आएगा, तो बस ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। वंश डिजिट पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है, तो केवल और केवल हम वंश डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई में भी केवल वंश डिजिट को ही काम में लेंगे, उसमें भी 24 को पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई करके क्या करना है, जब यहाँ पे पूरा पूछा ही नहीं है, जब पूछा ही आपको वंश डिजिट के इकाई का अंक है, तो केवल वंश डिजिट की ही बात करते हैं, बाकी बातें क्यों करें। सेम कहानी यहाँ पर होती है एडिशन के साथ में, सेम कहानी कब होती है, जब आपको सम पूछ ले, मान लो आपके पास में से नंबर दे रखे हैं 3 6 4 2 0 5 प्लस 8 7 2 3 1 2 प्लस 6 3 2 5 0 9, है ना, प्लस 3 3 8 6 2 5 4 प्लस 2 0 5 6 3 8 9, है ना, और एक लिख दिया 1 3 2 4, और आपको ये कह दिया कि इसका जब आप सम करते हो या इसका जब आप योग करते हो, तो उस सम या योग में इसका वंश डिजिट या इकाई का अंक कौन सा है। अब तो मुझे लगता है कि आप खुद ही बता दोगे कि हाँ सर इसमें तो ये आएगा, सोल्व कर लो, मैं भी करवा देता हूँ। इसमें केवल सर वंश डिजिट को ही काम में लेंगे, क्योंकि जब वंश डिजिट या इकाई का अंक पूछ रहा है तो हम केवल वंश डिजिट को ही काम में लेंगे, मतलब 5 + 2 + 9 + 4 + 9 + 4, ये कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 और 1 7 और कितना हो गया 9, 7 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा 16, 16 में 4 प्लस कर देंगे तो कितना बनेगा 20, 20 में 9 ऐड कर देंगे तो 29, 29 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा सर हमारे पास में, 29 में 4 ऐड कर दोगे तो 33। अब 33 नहीं है वंश डिजिट, इसका भी इकाई का अंक ही देखना है, तो मतलब इसका जब आप सम करके कोई नंबर बनेगा ना, उस नंबर का जो वंश डिजिट इकाई का अंक रहेगा वो कितना रहेगा 3। तो इस पूरे आपके जो एक आपके पास में जो नंबर्स दिए हुए हैं, इन सब का तो सम करने के बाद में या योग करने के बाद में जो वंश डिजिट या इकाई का अंक आएगा वो कितना रहेगा सर हमारे पास में 3 रहेगा, वो कितना रहेगा 3 रहेगा। तो सर बस यही इसका आंसर था, यही क्या था सर इसका आंसर, यही इसका एक छोटा सा आंसर था कि सर वो कितना रहेगा सर 3। तो ये होता है वंश डिजिट निकालना कि प्रोडक्ट में या सम में, चाहे सम का पूछे प्रोडक्ट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर डिवाइड या माइनस में पूछ सकता है क्या, नहीं, माइनस और डिवाइड में नहीं पूछेगा, है ना, माइनस और डिवाइड में ऐसा कभी नहीं आता, या तो प्रोडक्ट का आता है या फिर एडिशन का आता है। जैसे यहाँ पे आपको और क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसमें क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो 6 2 1 4 6 7। चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन आप कर लो, है ना, मैं आपको दे देता हूँ ये वाला क्वेश्चन,
आपके सोल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप सोल्व कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिए। 4 3 5 6 मल्टीप्लाई 9 8 7 2 मल्टीप्लाई 3 3 9 1 मल्टीप्लाई 2 4 8 4 मल्टीप्लाई 9 3 2 6 मल्टीप्लाई 7 2 7 7, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो प्रोडक्ट है या इसका जो गुणनफल है, प्रोडक्ट या इसका जो गुणनफल है, प्रोडक्ट या गुणनफल है, उसके अंदर वंश डिजिट या इकाई का अंक बताइए, उसके अंदर वंश डिजिट या इकाई का अंक बता दीजिए। तो सर ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर वंश डिजिट या इकाई का अंक बता दीजिए। तो सर ये था हमारा वो छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा और बहुत ही शानदार और छोटा सा क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका वंश डिजिट या इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, कमेंट देखते हैं बच्चों के क्या कमेंट आ रहे हैं। ओके, अंशराज कह रहे हैं कि सर 6 आएंगे, भारती कह रहे हैं 3 आएगा, तेज ईश्वरी कह रहे हैं 2 आएगा, तेजस्विनी कह रहे हैं सर 3, अनुराग कह रहे हैं 3, ईश्वरी कह रहे हैं 3, तनुषा कह रहे हैं सर 3, ओके, दीदी कह रहे हैं सर 6, अंशराज कह रहे हैं सर 6, और बताइए। सौरंगी कह रहे हैं सर 3, विमलेश कह रहे हैं 6, रत्ना कह रहे हैं सर 9, अनुराग कह रहे हैं 6, एक स्टूडेंट एक ही बार आंसर भेजते हैं। गुड गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। गोमती कह रहे हैं 6, भारती कह रहे हैं 6, गुड, बढ़िया है। अभिज्ञान कह रहे हैं सर 0 आएगा, नहीं 0 नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन में 0 नहीं आ सकता। 0 तब आता है जब 5 और 2 होता है, याद रखो, मल्टीप्लाई में अगर 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तभी 0 बन सकता है, 0 या फिर 0 आए, है ना, या तो 0 सभी जगह, किसी भी जगह 0 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 करने पर 0, अगर कहीं भी 0 आ गया तो 0 रहेगा, या फिर 5 और 2 अगर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 0 बनाते हैं, क्योंकि 5 पीछे 10 बनाते हैं, है ना, या 5 और 4 हो जाता है तो 0 आता है, तो ऐसा कभी 0 आने पर 0 होगा, ऐसा नहीं होगा। चलो आंसर देखना है इसका सभी स्टूडेंट। देखो सर हमें प्रोडक्ट पूछा, वो भी वंश डिजिट, प्रोडक्ट में वंश डिजिट पूछा है, तो सर हम भी यहाँ से वंश डिजिट या इकाई को उनको बाहर ले लेते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो तो 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई कितना रहेगा 7। तो सर ये हमारा आंसर है। अब देखो प्रोडक्ट करते समय ध्यान रखो, 6 टू जाए कितना होता है 12, अब मैं 12 को नहीं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 बजा 2, 2 को 4 से 4, 4 6 से कितना 24, 24 का पूरा नहीं लूंगा, केवल वंश डिजिट इकाई का अंक लूंगा। क्यों मैं इतना मल्टीप्लाई करूं, क्यों अपना टाइम खराब करूं, है ना, एक एक सेकंड काम की होती है एग्जाम में, तो अभी से हम एग्जाम की तरह सीखेंगे। जब हमें वंश डिजिट इकाई का अंक ही याद करना है, फाइंड द वंश डिजिट करना है, तो क्यों हम सबको मल्टीप्लाई करें। तो 7 4 जाए कितना होता है 28, तो इसका आंसर कितना रहेगा सर 8, इसका आंसर कितना रहेगा 8 रहेगा। इस बार बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर चुके, कोई 6 बता रहे हैं, कोई 0 बता रहे हैं, कोई 3 कर रहे हैं, कोई 4 कर रहे हैं, कोई 5 कर रहे हैं। ऐसी गलती तो नहीं करनी चाहिए, सिंपल सा मल्टीप्लाई था, इसमें इतनी क्या गड़बड़ हो गई आपके, सिंपल सा था कि मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 12, 2 ले लो, 2 1 2, 2 4 8, ओके, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, छोटी सी मिस्टेक ये हो गई कि 2 4 8 होता है, सॉरी, है ना, हो जाता है। एग्जाम में भी ध्यान रखना, एग्जाम में भी ऐसी गलतियां हो जाती है। और 8 6 कितना होता है 48, 48 का 8 ले लीजिए, और 8 से कितना होगा सर 56, गुड, हाँ गुड गुड, 6 आएगा ना। तभी मैं देखा कितने स्टूडेंट्स का आंसर गलत तो आ नहीं सकते। गुड गुड गुड, सभी स्टूडेंट का लगभग स्टूडेंट का आंसर 6 था, बढ़िया है ना, वो कोई बात नहीं, हो जाती है ना, छोटी मोटी मिस्टेक आप भी ध्यान रखना, है ना, हो जाती है। इसमें 8 था, वो जल्दबाजी में 4 को 2 से करके 4 कर दिया था, हो जाता है कई बार, आप भी ध्यान रखना। 6 नहीं आएगा, 6 आएगा, सॉरी,
86 आएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और बनवाता हूँ आपसे। ये तो इसका 6 आ जाएगा ना, इसका एक क्वेश्चन और, ये क्या है, ये एडिशन का है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना आपको, एक और क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक और मल्टीप्लाई का बनाइए, है ना। थोड़ा सा मल्टीप्लाई वाला अच्छा हो जाएगा, प्लस वाला तो आप कर लोगे, मुझे पता बहुत ईजी है। मल्टीप्लाई कर लो, 98362 मल्टीप्लाई 3625 मल्टीप्लाई 3286 मल्टीप्लाई 3389 मल्टीप्लाई 4026 मल्टीप्लाई 3133 मल्टीप्लाई 24887। इसके जो प्रोडक्ट है या इसका जो गुणनफल है, उसके आपको वंश डिजिट या इकाइकांक बताना है। इसका वंश डिजिट या इकाइकांक बताना है। चलो बताओ, और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ओके, रुद्र कह रहे हैं सर 6, हरीश कह रहे हैं सर 6 आएगा, अभिज्ञान कह रहे हैं सर 6 आएगा, फिर हरीश कह रहे हैं सर 6 आएगा। कीजिए मल्टीप्लाई, केवल वंश डिजिट पूछा, इकाइकांक। आरव कह रहे हैं सर 4 आएगा, करो मल्टीप्लाई करो फटाफट। तनुषा कह रहे हैं सर 2 आएगा, पूनम कह रहे हैं सर 2 आएगा, रिंकू कह रहे हैं 2, ओमश्री कह रहे हैं 2, सोरंगी कह रहे हैं 2, गोमती कह रहे हैं 2, अनुराग 2, रुद्र 2 बता रहे हैं, ईश्वरी 2 बता रहे हैं, विमलेश 2 बता रहे हैं, भारती 2 बता रहे हैं, परदेशी 2 बता रहे हैं, रोहित 2 बता रहे हैं, हरीश 6 बता रहे हैं, रत्ना कह रहे हैं सर 12 आएगा। 12 नहीं आएगा, आपको केवल वंश डिजिट बताना है। वंश डिजिट पे 2 कैसे हो सकते हैं, एक अंक पे। ओके, आंसर भेजिए रत्ना। ओके ओके, रत्ना कह रहे हैं सर 2 आएगा, भेजिए आंसर। पन्नील कह रहे हैं सर 42, तो 2 आएगा, मतलब मान लेते हैं 2 आएगा। रत्ना 2 बता रहे हैं, गुड। अब सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं करना सर, वंश डिजिट इकाइकांक पूछ रहे हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। इन्हीं का भी वंश डिजिट इकाइकांक को आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, करो मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। सर 48 का 48 क्यों लेंगे, 8 लेंगे ना। 8 9 जा 72, 72 का 2 ले लेंगे। 6 2 जा 12, 2 ले लेंगे। 3 2 जा 6, और 6 7 जा कितना हो गया, 50 42। 6 7 जा कितना हो गया हमारे पास में, 42 हो गया। तो ये 42 का कौन क्या आ जाएगा सर हमारे पास में, 2 आ जाएगा वंश डिजिट। तो इसमें वंश डिजिट इकाई का कितना रहेगा, 42 रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट का आंसर इस बार सही निकला है। कोई एक तो स्टूडेंट है जिनका नहीं हुआ सही, कोई बात नहीं, वो ध्यान रखना। तो ये 2 रहेगा। अब आपको मैं एक एडिशन का करवा देता हूँ ना, एक क्वेश्चन एडिशन का करवा देते हैं। एडिशन का कर लोगे, लेकिन फिर भी आपके हाथ से हो जाना चाहिए, मैं मानता हूँ, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये कीजिए इसका, 2433 प्लस 6240 प्लस 8346 प्लस 7315 प्लस 5042 प्लस 6388 प्लस 2359 प्लस 1325, है ना। इसका वंश डिजिट या इकाई का अंक बताओ, है ना। इसका जो सम या योग है, उस सम या योग का वंश डिजिट या इकाई का अंक बता दीजिए। चलो करो फाइंड आउट और भेजो कमेंट में आंसर। अरे जीरो मत लिखो विमलेश, मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई में जीरो होता तो आंसर जीरो निकल के आता है, ध्यान रखो।
जीरो अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो बना देता है, वो केवल और केवल जीरो होने पर ही, ऐसा नहीं कि हर बार जीरो आएगा। प्लस है, मल्टीप्लाई थोड़ी है इस बार। ओके, भारती कह रहे हैं 4, तनुषा कह रहे हैं 4, पूनम कह रहे हैं 4, ईश्वरी कह रहे हैं 4, रितु कह रहे हैं सर 4। इसके अलावा और देखते हैं, अनुराग कह रहे हैं सर 4, अभिज्ञान कह रहे हैं 5, हरीश कह रहे हैं सर 4, रिंकू कह रहे हैं 1, इमलेश कह रहे हैं 4, इमलेश का आंसर 4 आया है, रुद्र का 4 आंसर आया, सौरंगी का 4 आंसर आया। ओके, आंसर भेजिए अपने, बहुत बढ़िया। ओके, अभिज्ञान का 4 आंसर है, ओम श्री 4 बता रहे हैं, रोहित 4 कह रहे हैं, प्रदेशी 4 कह रहे हैं। गुड गुड, बहुत बढ़िया। है ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, छोटा सा काम था। वंश डिजिट ये लो सर, सबका क्या कर देंगे, सम या योग कर देंगे, और सबका सम या योग करके क्या कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। मतलब 6 + 3 + 0 + 6 + 5 + 2 + 8 + 9 + 5। ये लो, कर लो सर, 6 और 3 9, 9 और 0 9, 9 और 6 कितना हो जाता है सर 15, 15 का 5 ले लेंगे, 5 और 5 कितना 20, 20 का 0 ले लिया, 0 और 2 कितना प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं ध्यान रखना, तो 2 रहेगा, 8 और 2 10, 10 का 0 लेंगे तो 0 और 9 9, 9 और 5 हमारे पास कितना रहेगा 16 रहेगा, सॉरी 14, 9 और 5 हमारे पास आता है 14, 9 और 5 हो जाता है हमारे पास 14 आ जाता है, 9 और 5 हमारे पास 14, 14 आएगा तो सर इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा सर इसका 4, इसका वंश डिजिट या इकाई अंक क्या रहेगा 4। इस तरह से ये हमारा था टॉपिक, जिसमें वंश डिजिट या इकाई अंक आपको फाइंड आउट करना होता है बहुत बार। ये आपका वंश डिजिट या इकाई अंक आपको बहुत बार फाइंड आउट करना होता है कि आपको मल्टीप्लाई या एडिशन में कुछ नंबर्स आपको गिवन होंगे, और आपसे ये कहेगा कि इसका प्रोडक्ट या गुणनफल में, या इसके सम, या फिर इसका सम या इसके योग में, इसके सम या योग के अंदर आपको वंश डिजिट या इकाई अंक निकालना होगा। और इसके अलावा हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे डिविजिबिलिटी के, डिविडेंड, भाज्य, डिविजर भाजक, और क्वोशिएंट भागफल, इन तीनों के हमने फॉर्मूलाज देखे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। आज हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, और इस तरह से हमने हमारी क्लास में कुछ और नए टॉपिक सीखे हैं। इन सब के क्वेश्चंस आपको होमवर्क के अंदर पीडीएफ फाइल में भेज दिए जाएंगे, उनको आप सोल्व कर लेना, और होमवर्क का फिर आपको वीडियो सॉल्यूशन भी करवा दिया जाएगा। तो बाकी हमारे जो और टॉपिक्स हैं, अभी नंबर सेशन कुछ और टॉपिक्स रहे हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस हमारी अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।